बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आज। बलिदान दिवस पर राजा शंकर शाह को किया गया याद, श्रद्धांजलि देते हुए किया गया नमन। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण समिति के बैनर तले आयोजित मुख्य कार्यक्रम माल गोदाम स्थित प्रतिमा स्थल पर उमड़ा जनसैलाब। राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के तत्वावधान में माल गोदाम स्थित प्रतिमा के पास श्रद्धांजलि व सामाजिक आदिवासी उत्थान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोगों की उपस्थिति रही। आयोजन के दौरान राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। देश की आज़ादी का जो शुरुआत है, देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन आप अगर विचार करें कि देश की आज़ादी के 100 साल पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार चलाती थी, राजाओं को परेशान करके, जनता को परेशान करके और लगान वसूली करते थे। और देश की आज़ादी के 100 साल पहले इस देश के अंग्रेजों को भगाने के लिए राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह, जिन्होंने ऐसे बलिदानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए सबसे पहले बिगुल फूंका। देश की आज़ादी चंद लोगों के कारण नहीं मिल गई, लेकिन मुझे अफसोस है कि देश की आज़ादी के जब इतिहास हम देखते हैं तो जिन्होंने उंगली नहीं कटाई और शहीदों में नाम लिखा दिया, हम भूल जाते हैं शंकर शाह रघुनाथ शाह को, जिनको इस जबलपुर शहर में अंग्रेजों ने तोप के मुंह से बांध करके चिथड़े उड़ा दिए। हम भूल जाते हैं टंट्या मामा को, हम भूल जाते हैं बिरसा मुंडा को, हम भूल जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद को, हम भूल जाते हैं तमाम वो नेताओं को, खास करके जनजाति बंधुओं को। और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं कि इस देश के आज़ादी का इतिहास लिखने वालों ने भी जनजाति महापुरुषों के साथ बेईमानी करी। आज आवश्यकता है कि आने वाले हमारे पाठ्यक्रम में, चाहे वो टंट्या मामा हो, बिरसा मुंडा हो, भीमा नायक हो, शंकर शाह रघुनाथ शाह हो, उनको आने वाली पीढ़ी को पाठ्यक्रम में शामिल करके और आने वाली जनता को पढ़ाना चाहिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ये सारे विषय पाठ्यक्रम में शामिल होने का निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आज उनके बलिदान अवसर पर हम नतमस्तक हैं, और हम तो इसलिए भी नतमस्तक हैं कि रानी दुर्गावती के जो 52 गढ़ हैं, 53 गढ़ हैं, उनमें एक गढ़ मकलाई था। तो हम लोग बेसिकली रानी दुर्गावती के वंशज हैं, और हमारे वंशजों को हम अगर प्रणाम करने आए हैं तो हमारा मन बहुत ही श्रद्धा सुमन से गौरवान्वित भी है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे आदिवासी बंधुओं ने भी इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। सर, जनजातीय नायकों को क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।